नमस्कार। प्राचीन इतिहास की दो महान सभ्यताएं मिस्र और सिंधु घाटी लगभग एक ही समय की, करीब 5000 साल पुरानी। हाँ, एक तरफ मिस्र के वो विशाल पिरामिड हैं जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं, और दूसरी तरफ सिंधु घाटी के शहर जो अपनी प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। पर सवाल ये है कि अगर हम स्रोतों को देखें तो असली महाशक्ति कौन थी? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है क्योंकि दोनों की महानता ना वो अलग अलग पैमानों पर है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उनके शहर, उनकी सफाई व्यवस्था, शासन, व्यापार, तकनीक, इन सब को खंगालेंगे। बिल्कुल। चलिए शहरों से ही शुरू करते हैं। मिस्र का नाम लेते ही पिरामिड याद आते हैं, शासकों मतलब फराओ के शान के प्रतीक। हाँ, कमाल की इंजीनियरिंग तो थी ही, पर क्या ये आम लोगों के लिए भी था? मतलब मिस्र के शहर कैसे थे आम नागरिकों के लिए? देखिए, मिस्र में ज्यादातर ध्यान फराओ और उनके बाद के जीवन पर था। बड़े स्मारक बने, मंदिर बने, पर आम आदमी की बसावट शायद उतनी व्यवस्थित नहीं थी जितनी सिंधु घाटी में। अच्छा, सिंधु घाटी में क्या अलग था? सिंधु घाटी के शहर जैसे मोहनजोदड़ो या हड़प्पा वो आम नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाए गए लगते हैं। एकदम सीधी सड़कें, एक ग्रिड पैटर्न पर। हाँ, सुना है पक्की ईंटों के घर होते थे और लगभग एक जैसे। बिल्कुल। और सबसे गजब की बात, ज्यादातर घरों में अपने बाथरूम और टॉयलेट थे, और पूरे शहर में ढकी हुई नालियों का जाल बिछा था। ढकी हुई नालियाँ? हाँ। उस जमाने में ये तो आज भी कई शहरों में नहीं होता। हाँ, ये भूमिगत थी, ढकी हुई थी। सफाई के लिए मैनहोल भी थे, यहाँ तक कि उनमें हवा निकलने के लिए वेंटिलेशन का भी इंतजाम था। ये तो कमाल है। मतलब साफ सफाई और नागरिक सुविधा उनकी प्राथमिकता थी, शासक की भव्यता से भी ज्यादा। ऐसा ही लगता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ व्यवस्था शायद व्यक्ति या शासक से ऊपर थी। मिस्र में अच्छी तकनीक महलों या मंदिरों तक थी, पर आम लोग तो नील नदी पर ही निर्भर थे। सही कहा। सिंधु में ये सुविधाएं सबके लिए थीं। ये सोच ही अपने आप में बहुत आगे की है। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी उन्नत व्यवस्था चला कौन रहा था? मिस्र में तो फराओ थे जिन्हें लगभग भगवान का दर्जा प्राप्त था। हाँ, मिस्र का सिस्टम क्लियर है, एक राजा फेरो सबसे ऊपर। पर सिंधु घाटी में क्या वहाँ भी कोई राजा था, कोई महल मिला है? यही तो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है। वहाँ मिस्र जैसे कोई विशाल महल या राजाओं की कब्रें या उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं मिली। तो कोई राजा था ही नहीं? पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। शायद कोई एक सर्वशक्तिमान राजा ना रहा हो सकता है कि शहर के अमीर व्यापारी या पुरोहित मिलकर शासन चलाते हो, या शायद कोई और ही ज्यादा बराबरी वाला सिस्टम रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है। और उनकी लिखावट का क्या? मिस्र की हायरोग्लिफ्स तो पढ़ ली गई हैं रोसेटा स्टोन की मदद से। हाँ, वो पढ़ी जा चुकी है, पर सिंधु लिपि जो हमें हजारों मोहरों पर मिलती है वो आज तक एक पहेली है। कोई नहीं पढ़ पाया उसे। सी भाषा है या किस तरह की लेखन प्रणाली है, ये अनसुलझी लिपि इस सभ्यता को और रहस्यमयी बना देती है। खैर, शासन भले ही रहस्य हो, पर व्यापार और तकनीक के बारे में तो कुछ ठोस सबूत होंगे। हाँ बिल्कुल। सिंधु घाटी के लोग व्यापार में बहुत आगे थे, खासकर समुद्री व्यापार में। गुजरात में लोथल नाम का एक विकसित बंदरगाह मिला है। लोथल? हाँ, सुना है, वहाँ डॉकयार्ड था। सही। और उनकी मोहरें मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक मिली हैं। इसका मतलब है कि लगभग 4500 साल पहले भी उनका व्यापार कितनी दूर तक फैला था। जबकि मिस्र का व्यापार शायद ज्यादातर जमीन या नील नदी के जरिए होता था। हाँ, मिस्र का फोकस उधर ज्यादा था। सिंधु घाटी समुद्र के रास्ते दुनिया से जुड़ी हुई थी। और तकनीक? क्या सिंधु घाटी तकनीक में भी आगे थी? उनकी तकनीक ना बड़ी व्यावहारिक लगती है, आम जीवन से जुड़ी हुई, जैसे कांसे के औजार, खेती के उपकरण, और सबसे खास बात मानकीकरण। मानकीकरण मतलब वजन और माप के लिए स्टैंडर्डाइज बाट और पैमाने इस्तेमाल होते थे, पूरे इलाके में एक जैसे। ईंटों का आकार भी मानक था। कुछ घरों में तो तांबे के पाइप जैसी चीजें भी मिली हैं। तांबे के पाइप? कमाल है। यानी तकनीक सिर्फ अमीरों या शासकों तक नहीं थी। लगता तो यही है। सटीकता और मानकीकरण पर बहुत जोर था। जबकि मिस्र में जो खगोल विज्ञान या मम्मी बनाने जैसी उन्नत तकनीकें थीं, वो ज्यादातर पुरोहितों या राज परिवार के पास थीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मिस्र भव्यता,
स्मारकों और एक शक्तिशाली शासक के मामले में शायद आगे दिखता है। हाँ, जो दिखता है उसमें मिस्र का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन शहर नियोजन, आम नागरिक के लिए सफाई और सुविधाएं, व्यापार नेटवर्क और व्यावहारिक तकनीक, इन सब में सिंधु घाटी ज्यादा प्रभावशाली लगती है। बिल्कुल, वहाँ शायद जीवन की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान था, भव्य प्रदर्शन पर कम। तो फिर उन्नत कौन था? वो जिसका बनाया आज भी खड़ा है, या वो जिसने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन बनाया था? ये एक बड़ा सवाल है। मिस्र ने हमें पिरामिड दिए, एक अचंभा, पर सिंधु घाटी ने शायद हमें एक ऐसे समाज का मॉडल दिखाया था जो नागरिक सुविधाओं और व्यवस्था पर टिका था। एक ऐसा मॉडल जो शायद अपने वक्त से इतना आगे था कि हम आज भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और शायद यही सिंधु घाटी की सबसे बड़ी विरासत है। वो सिर्फ खंडहर नहीं छोड़ गए, बल्कि एक सवाल छोड़ गए हैं कि क्या एक ज्यादा समतावादी, व्यवस्थित और नागरिक केंद्रित समाज संभव था हजारों साल पहले भी? और क्या उसका पतन सिर्फ एक सभ्यता का अंत था, या एक बेहतर भविष्य के विचार का खो जाना था? ये सोचने वाली बात।